देख रहे हैं एफिडेविट लाइव न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं सोनी निगम। अब तक की सुर्खियों पर आइए डालते हैं एक नजर। लंबे समय से प्रतीक्षारत महानगर में बीएसएनएल की 4G सेवा की हुई शुरुआत। व्यापारिक गतिविधियां अब और होंगी आसान। JIMT से जुड़े सभी विद्यालयों ने मनाया आजादी से स्थापना तक वृक्षारोपण सप्ताह। उत्साहित छात्र छात्राओं ने एक पेड़ लगाए अपनी मां के नाम। राप्ती और घाघरा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से जनपद के 31 गांव हुए प्रभावित। प्रशासन द्वारा राहत कार्य है जारी। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने निकाली रैली और किया प्रदर्शन। महानगर में दूसरे दिन पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रशासन रहा सजग और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मना JIMT का स्थापना दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। महानगर में लंबे समय से प्रतीक्षारत BSNL की 4G सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। इस संबंध में लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक BSNL महेश चंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि BSNL ने गोरखपुर में 4G सेवा को चालू करके आम उपभोक्ताओं को राहत देने की एक नई पहल की है। पूरे ईस्टर्न यूपी जो हमारा यूपी सर्किल है उसमें हमने अभी तक 1800 टावर लगा चुके और इस साल के अंत तक 4600 हम टावर टोटल लगाएंगे। और जो उपभोक्ता बढ़ चढ़ के BSNL के साथ जुड़ रहे हैं और पिछले महीने हमने 6.5 लाख कनेक्शन लगाए थे और इस महीने भी लगभग 5 लाख के आसपास हम कनेक्शन लगाएंगे। और ऑपरेटर्स को छोड़ के भी कस्टमर आ रहे हैं। पिछले महीने 1,60,000 आए थे और अभी तक 1.25 लाख कस्टमर छोड़ कर आ चुके हैं। लेकिन मैं कस्टमर्स को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो हमारा नेटवर्क है उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि जो नेटवर्क है 99% से ज्यादा अवेलेबल है। जनपद में राप्ती और घाघरा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की वजह से 2 तहसीलों के 31 गांव प्रभावित हुए। ये जानकारी पत्रकारों को देते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों राप्ती और घाघरा नदी में लगातार जलस्तर की वृद्धि हो रही की वजह से कल हमारी 2 तहसीलों में कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि मैरून हो गए हैं और ऐसे कुल गोला तहसील में 24 गाँव हैं और सदर तहसील के 7 गाँव, जिसमें गांव के आसपास आबादी के आसपास पानी से घिर गए हैं, जिसकी वजह से उनके आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा और प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर दी। सभी लोग उसके माध्यम से सुचारू रूप से आवागमन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने के लिए JIMT से जुड़े सभी विद्यालयों ने आजादी से स्थापना तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाया। साप्ताहिक अभियान के तहत JIMT से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक पौधा अपने विद्यालय में भेजकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर महानगर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार पर रोक लगाने की मांग की गई। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय चौक से DM आवास, चेतना तिराहा, गणेश चौक और कलेक्ट्रेट के रास्ते शास्त्री चौक पर पहुंचकर अपनी रैली को समाप्त किया और ज्ञापन सौंपा। आज की रैली और प्रदर्शन के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से मांग की कि विगत दिनों में बांग्लादेश में तख्तापलट की आड़ में वहाँ के असहाय अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हिंदू समाज को एकत्र होने की आवश्यकता है। दूसरे दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा महानगर में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई। शनिवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन गोरखपुर में पहली पाली में 24,500 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित। प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि पिछली बार जो मानसिक अभिरुचि ट्यूशन बहुत ज्यादा दे दिया था और जिसकी वजह से टाइमिंग बहुत ज्यादा खींच दे रहा था, लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल था बहुत बढ़िया था। बस GK का थोड़ा सा लेवल अप डाउन हुआ है, वो भी हम थोड़ा कम पढ़े थे, लेकिन बाकी हमारा तीनों पोर्शन बहुत बढ़िया गया है। JIMT से जुड़े विभिन्न विद्यालयों का स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गीरा परिसर में मनाया गया। इस कार्यक्रम में JIMT से जुड़े सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा कर्मचारीगण भी शामिल थे। नेपाल में हुई बस दुर्घटना के चालक का शव नेपाल के अधिकारियों से बातचीत करके गोरखपुर मंगवाने की व्यवस्था की जा रही है। ये जानकारी देते हुए ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि ड्राइवर और क्लीनर का शव नेपाल से मूव कर चुका है और जैसे ही वहाँ पे हमारे अधिकारी नौतनवा के SDM CO और तहसीलदार गए हुए हैं महाराजगंज जिले से, वो लोग उसके साथ आ रहे हैं
और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी भी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब गोरखपुर में लोगों को कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सौंदर्य निखार व स्टाइलिंग फैशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लंदन हाउस सैलून पूर्वांचल का पहला एकमात्र सैलून है जहां पर कॉस्मेटिक एवं टेक्नोलॉजी मशीनरी का मिश्रित उपयोग करके ये कार्य किया जा रहा है। उक्त बातें लंदन हाउस सैलून की दिव्या वर्मा ने पत्रकारों से आज बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो ऐसे कोर्सेज हैं जो लंदन से रिलेटेड है, कोरिया से रिलेटेड है, जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। कोरियन ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ पर है। अगर वो एक बार ये ट्रीटमेंट सीख लेते हैं तो वो महीने में 15 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और इसी के साथ ये न्यूज बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ हम होंगे आपके साथ। तब तक आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव।